हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका कल्याणी जूनियर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज से हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी की क्लास 8 की मैथ्स से, जिसके अंदर हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर। जी हाँ, आज हम शुरुआत करने वाले हैं रैशनल नंबर, जो कि सबसे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का। शुरुआत करेंगे हम कुछ इंट्रोडक्शन से, मतलब नंबर क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से नंबर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में भी हम क्या पढ़ेंगे, उसकी भी हम क्या करेंगे, आपको उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो लेक्चर में देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, आज का सेशन, जो कि है रैशनल नंबर। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि रैशनल नंबर के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और फिर बाद में हम पहुंचते हैं हमारे रैशनल नंबर पर। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है वो है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या चीज़ें होती है, कौन से नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, जब हमको स्कूल इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो हमारी मैम ने हमें क्या सिखाया था बच्चों, हमें सिखाया था 1, हमें सिखाया था 2, हमें सिखाया था 3, और इस तरह से डैश 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 हमने काउंटिंग नंबर्स सीखे थे। ठीक है, कुछ इसी काउंटिंग नंबर्स के बेस से स्टार्ट हुआ था हमारा नेचुरल नंबर। कि भैया जब मैथमेटिक्स नहीं थी तो लोगों ने काउंटिंग कैसे स्टार्ट की होगी, 1 से की होगी, 2 से की होगी, 3 से की होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो सारे के सारे पॉजिटिव जो कि हमें डेली लाइफ में यूज़ भी होते हैं, हम जब स्कूल में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, हमें ये सिखाए जाते हैं, या ये कहें कि हमें काम 1 से ही पढ़ना है, सबसे पहले 1 से ही शुरुआत करनी है, तो इन सारे नंबर्स को हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या नंबर कहेंगे इनको, हम कहेंगे कि ये हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, देखिए अब बढ़ते हैं होल नंबर की तरफ कि होल नंबर क्या चीज़ होगी। तो जैसे कि हम यहाँ पर 1 से लेकर पहुँच गए 9 तक पहुँच गए। अब 9 पर पहुँचने के बाद काउंटिंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, हमें पड़ रही है 0 की, क्योंकि अगर 10 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ पर पहुँच गया, इन्वेंशन हो गया 0 का। तो अब हम काउंटिंग को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, हम करेंगे 0 से। काउंटिंग को स्टार्ट करने के बाद इन्फिनाइट तक चले जाएंगे, तो इन नंबर के ग्रुप को हम कहेंगे होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर पहले 1 2 3 4 को हम कहेंगे नेचुरल, फिर हम होल किसको कहेंगे, जिसके अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं 0 को। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हमारे इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या चीज़ होती है, देखिए हम 0 देख रहे हैं, हम 1 देख रहे हैं, हम 2 देख रहे हैं, और डैश डैश हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। जब हम इधर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो नंबर जो है वो नेगेटिव में भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हम -1 की बात करते हैं, -2 की बात करते हैं, -3 की बात करते हैं, और डैश 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 हम चले जाते हैं किस कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। हम कहाँ तक चले जाते हैं, -इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। तो इन सारी नंबर्स की फैमिली को हम कहते हैं, ये है इंटीजर्स। ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 सारे के सारे नंबर्स, उनको है कहेंगे नेचुरल। अगर हम इंक्लूड कर दें 0 को इन नंबर्स के साथ, हम कहेंगे होल नंबर। फिर हम आ जाते हैं इंटीजर्स पर, 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अब जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है, ये चीज़ें हमने
हमारी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी, अब भी पढ़ रहे हैं, और जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। तीनों नंबर को पढ़ने के बाद हम देखते हैं हमारा टॉपिक रैशनल नंबर क्या चीज़ होती है। ठीक है, वो है नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है बच्चों, देखिए रैशनल नंबर किसे कहेंगे। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसा कोई नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम कहेंगे रैशनल नंबर, जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझिएगा बच्चों कि क्या क्या कहा जा रहा है। सपोज़ मैं ऐसा लिखता हूँ p अपॉन q। p अपॉन q को हम क्या कहेंगे, एक रैशनल नंबर कहेंगे। कब? जब q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर p को इंटीजर माना है, कोई भी नंबर p की जगह हमने प्लेस किया है और अगर अपॉन में 0 रख दिया है तो वो वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है। ऐसी वैल्यू आती है जिसकी कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम रैशनल नंबर नहीं कह पाएंगे। किसे कहेंगे? सिर्फ p अपॉन q नॉट इक्वल 0। हम a अपॉन b भी लिख सकते हैं, जहाँ पर b की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके के नंबर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, किन्हें कहेंगे? जिनको कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे मेन नंबर्स जो कि हमें आगे पढ़ने हैं। हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। जो नंबर हैं उन नंबर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना है, सीखना है, ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर्टीज़ कौन सी होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव होगी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। ये जो नंबर की फैमिलीज़ हमने देखी है, ये नंबर की फैमिलीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, नहीं भी करती है, हम चेक करके देख लेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन के लिए ये फॉलो करती है। डिटेल में हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बेसिक हम इसको यहाँ देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी होगी कि भाई ए और बी को अगर हम ए और बी हमारे पास कोई भी दो नंबर किसी फैमिली से लिए हैं, अगर हम क्या करते हैं कि ए और बी अगर क्लोज्ड कब होंगे, जब ए प्लस हम बी करें तो ये इसी फैमिली को बिलोंग करना चाहिए। डिटेल में हम थोड़ा आगे देख लेंगे, आगे देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए कि जैसे कि अगर हमने ए और बी प्लस किया है तो इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए के। ये होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। अगर हम कहें कि ए प्लस बी प्लस सी है तो ब्रैकेट का एक्सचेंज हो जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर ए प्लस बी है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी है तो आंसर आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट जो है वो ये है। थोड़ा इसको डिटेल में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर हमें ये बताना है कि कौन कौन सा नंबर क्लोज्ड होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा अंडर किस किस के अंडर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर। ठीक है, तो अब करना हमें क्या है, देखिए अगर हमें एडिशन को चेक करना है तो नंबर फैमिली से हमें क्या करना है, कोई भी दो नंबर लेने हैं, जिससे कि मैं ए और बी दो नंबर ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर ये दो नंबर नेचुरल नंबर हैं तो इनका एडिशन भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन नेचुरल होना चाहिए और इनका डिवीज़न क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इस नेचुरल नंबर की फैमिली को बिलोंग करना
चाहिए, ये हमारा क्या है, टास्क है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मान लिया जाए हमारे पास है 1 और 2, कोई दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं। ले लिया हमने 1 और 2। अब हम देखते हैं कि 1 + 2 करते हैं तो आंसर आता है 3। तो देखो बच्चों, 1 + 2 करने से 3 जो आंसर आ रहा है, 3 भी नेचुरल नंबर है। और अगर 3 नेचुरल नंबर है तो हमें इस टेबल को फिल करने के लिए हमें यहाँ पर कौन सा साइन लगाना है, राइट, जिसका ये मतलब होगा कि नेचुरल नंबर एडिशन के लिए क्लोज्ड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम सेम रखते हैं। 1 और 2 हमारे पास क्या है, दो नंबर हैं। हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन मतलब कि हम करते हैं 1 - 2। ठीक है, ए में से बी को माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है -1। क्या -1 नेचुरल नंबर है? -1 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन की जगह हमें मार्क करना है नो, ये क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को चेक करके देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 1 में 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है हमारे पास 2। आंसर क्या आता है बच्चों? हमारे पास आंसर आता है 2। और 2 जो है वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा नेचुरल नंबर। और अगर मैं डिवाइड की बात करता हूँ, 1 में डिवाइड करता हूँ 2 से तो 1/2 आएगा बच्चों, या 1/2 ये कहें कि 0.5 आएगा। तो डेसिमल नंबर या 1/2 जो क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर जो है वो क्या नहीं है, वो नेचुरल थोड़ी है, नेचुरल नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसकी जगह करना है क्रॉस मार्क, मतलब कि ये प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर नंबर के लिए नहीं है। सारे नेचुरल नंबर हमने चेक कर लिए। हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड नंबर फैमिली की तरफ, जो है होल नंबर। कौन सी है? होल नंबर। होल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड हो जाएगा, 0 और 1 ले लेंगे, है ना बच्चों। देखिए 0 और 1 ले लेते हैं, दोनों को करते हैं ऐड। 0 + 1 जो है वो हो जाएगा 1। तो ये भी क्या है, ये एक होल नंबर है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 3 कर लेते हैं, या हम कर लेते हैं 0 + 5 कर लेते हैं। तो एंड सो ऑन, इस तरह से अगर बहुत सारे एग्जांपल्स भी कोई भी हम लेंगे तो सारे के सारे कंडीशंस में ये चीज़ जो है वो प्रूफ हो जाएगी कि भाई यहाँ पर हमें मार्क करना है करेक्ट। ठीक है ना बच्चों। और भी आप नंबर चाहें तो देख सकते हैं, कोई भी आप आपके हिसाब से दो होल नंबर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो होल नंबर ही बनेगा। सब्ट्रैक्शन को चेक करने के लिए देखिए, मैं लेता हूँ 5 और 7 ले लेता हूँ। 5 और 7 दो हमारे होल नंबर्स हैं। होल नंबर को अगर माइनस करते हैं, 5 माइनस हम लोग करते हैं 7, तो हमारे पास बचता है -2। ठीक है बच्चों, -2 बचता है। -2 क्या होल नंबर है? -2 होल नंबर नहीं है। ठीक है, और अब इसी के लिए हम मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 7 में, 5 7 से कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, 5 7 से 35 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन को क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होगा। कौन? होल नंबर। अब बढ़ते हैं डिवाइड की तरफ। 5 में मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो बच्चों आएगा 5/7। 5/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमें यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर हमें मार्क करना पड़ेगा रॉन्ग, क्रॉस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंटीजर्स की तरफ। हम लेते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर ले लेते हैं। देखिए इंटीजर क्या होंगे, सारे के सारे नेगेटिव, मतलब कि -1 भी हो सकता है इसके अंदर। और हमारे पास 5 है, दो नंबर हमने ले लिए। हम करते हैं एडिशन को चेक।
देखिए एडिशन को चेक करेंगे तो -1 + 5 का आंसर जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, 4 आंसर आ रहा है, और 4 क्या है, एक इंटीजर है, ये इसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड होंगे, इंटीजर्स एडिशन के लिए क्लोज्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन, आंसर आएगा -6, आंसर आएगा -6। तो 6 के -6 भी क्या है, एक इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ सकता है, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मार्क ट्रू, हमें यहाँ पर ट्रू मार्क करना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि कौन सा है, डिवीजन प्रॉपर्टी है। डिवीजन मतलब कि -1 में डिवाइड करना है हमें 5 से, तो -1/5। अब देखिए -1/5 जो नंबर आ रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई बच गया है, कोई बात नहीं, डिवाइड हम पहले देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो 1/5 जो है वो क्या होगा, है ना, इंटीजर नहीं है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हमें यहाँ पर मार्क करना है क्रॉस। ठीक है, यहाँ हमें मार्क करना है क्रॉस, मार्क करना है। ठीक है बच्चों, क्लोज्ड नहीं होगा, मल्टीप्लाई अपन करके देख लेते हैं 2 और -4 का। 2 और -4 जो हैं वो दो होल नंबर, दो इंटीजर हमने लिए हैं, इंटीजर का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, -8। -8 जो नंबर आ रहा है वो क्या है, वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स को, तो हमें यहाँ पर मार्क करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू मार्क करना है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर हमने अभी देखे थे क्या, 1/2, और हम लेते हैं -2। ठीक है बच्चों, दोनों को हम करते हैं, देखिए प्लस, सबसे पहले एडिशन को चेक करना है, तो प्लस 1/2 माइनस का 2 मतलब कि 1 -4/2 मतलब -3/2। देखिए -3/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, ये एक रैशनल नंबर है, हमने दो रैशनल नंबर लिए थे और हमने उसको प्लस किया, तो भी क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। इसका मतलब एडिशन जो है वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा अंडर फॉर रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन के लिए हम ले लेते हैं 2 - 1/2। ये हमारे पास क्या है, ये दो कोई भी रैशनल नंबर है, हमें सब्ट्रैक्शन को चेक करना है, तो इस तरीके से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2 + 1/2, इट मीन्स यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 1 मतलब कि 5/2। 5/2 आ रहा है। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर हमारे पास 5/2 आ रहा है, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है, और अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पर मार्क करना है ट्रू, करेक्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें मार्क कौन सा करना है, ट्रू, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, इसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं कि भैया 2 और -1 को हम करते हैं मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये आपस में हो जाएगा कैंसिल और आंसर आएगा -1, है ना। -1 क्या रैशनल नंबर है, -1 रैशनल नंबर है, और अगर ऐसा है तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हम देख लेते हैं क्या, कि सपोज़ कीजिए हमारे पास है 1 और हमारे पास है 0, हमारे पास है 1 और हमारे पास 0 है, दो रैशनल नंबर के एग्जाम्पल लिए हैं। अगर मैं 1 डिवाइड में 0 लिखता हूँ, हमें क्या करना है, दोनों का डिवीज़न चेक करना है। 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड नंबर आने वाला है ना बेटा, ऐसी वैल्यू जो जिसे हम डिफाइंड
नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसी वैल्यू यहाँ पर आ रही है आंसर में तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें डिवीज़न के अगेंस्ट लिखना है क्रॉस। डिवीज़न के अगेंस्ट हमें यहाँ पर क्रॉस लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो टेबल है हमने फिल की है ये आपको समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस के लिए आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग नंबर ले सकते हैं पर्टिकुलर फैमिली से और उनको चेक कर सकते हैं। सारे के सारे ही नंबर्स के लिए ये रूल जो है वो फॉलो होगा। एक भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं है जिसके लिए ये फॉलो नहीं करता हो। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने देखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के लिए क्लोज्ड प्रॉपर्टी हमने देखी है कि कौन कौन सा नंबर फैमिली उसको बिलोंग करता है, कौन कौन सा नहीं करता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए फॉलो होगी, किस किस नंबर फैमिली के लिए फॉलो नहीं होगी, इसे हम इस टेबल के अंदर एक एक करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए देखिए हमें क्या करना है, जो नंबर फैमिली है हमारे पास उस नंबर फैमिली से हमें लेने हैं 2 नंबर्स लेने हैं। ठीक है बच्चों, हमें 2 नंबर लेने हैं। अगर हमें एडिशन करना है तो हम करेंगे a प्लस बी, जो किसके इक्वल होना चाहिए, b प्लस a के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम करेंगे a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी करेंगे तो b माइनस a के वो इक्वल आना चाहिए। अगर हम करेंगे a मल्टीप्लाई b तो वो b मल्टीप्लाई a के इक्वल आना चाहिए। अगर हम a डिवाइड b करते हैं तो वो b डिवाइड a के इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमें चेक करना है पर्टिकुलर नंबर फैमिली के लिए, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर लेते हैं। नेचुरल नंबर कौन से लेंगे हम लेते हैं 1 और 2 को। तो देखिएगा कि 1 प्लस 2 इक्वल हमारे पास आएगा 3। हमें a प्लस बी करना है, 1 प्लस 2 आएगा 3 और 2 प्लस 1 भी करेंगे तो हमारे पास 3 ही आएगा, है ना। तो इस कंडीशन में LHS RHS के इक्वल आएगी, LHS RHS के इक्वल आएगी। सारे ही नंबर के लिए ऐसा होगा। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है राइट कि भाई जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन के लिए क्या है, कम्यूटेटिव है ना। हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए बच्चों, 1 में से 2, a में से b को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -1, है ना। और 2 में से -1 करेंगे तो आएगा 1, है ना। क्या LHS RHS इस कंडीशन में इक्वल आ रहा है? LHS RHS इस कंडीशन में इक्वल नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या मार्क करना है, नो, क्रॉस मार्क करना है। ठीक है, बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। देखिए 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है, LHS RHS के इक्वल आ रहा है। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है ट्रू, सही हमें यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है बच्चों, अब हम डिवीज़न को चेक कर लेते हैं कि 1 में 2 से डिवाइड करने से 1/2 आएगा और 2 में 1 से डिवाइड करने पर 2/1 यानी कि 2 आएगा। देखिए LHS RHS इस कंडीशन में इक्वल नहीं आ रहा है और अगर ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पर मार्क करना है नो, क्रॉस मार्क हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब हम
देखते हैं आगे वाली प्रॉपर्टी, आगे वाला नंबर जो है हमारा होल नंबर। हम लेते हैं 0, हम लेते हैं 4। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं 0 + 4 करते हैं। तो चलो हम 0 नहीं लेते हैं, इसकी जगह हम कोई और नंबर लेते हैं। हम लेते हैं 3 और 2 ले लेते हैं। देखिए 3 + 2 करते हैं तो हमारे पास आएगा 5, और 2 + 3 करते हैं तो हमारे पास आएगा 5। दोनों ही कंडीशन में LHS RHS इक्वल है। हमें यहाँ करना है ट्रू मार्क करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम करते हैं 3 - 2 इक्वल आएगा 1। हम करते हैं 2 - 3 इक्वल आएगा -1। देखो LHS RHS इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ मार्क करना था क्रॉस, ठीक है। बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए। 3 × 2 हो जाएगा 6, और 2 × 3 हो जाएगा अगेन 6। ए का बी में मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है, और बी का ए में मल्टीप्लाई करने से 6 आ रहा है। बोथ द कंडीशन में LHS RHS इक्वल है। हमें यहाँ पर राइट मार्क करना है। देखिए अब हम बढ़ते हैं 3 और डिवाइड करते हैं 2 से। 3 / 2 करने से हमारे पास आएगा 3/2, और 2 / 3 करने से हमारे पास आ जाएगा 2/3। LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो डिवीज़न के लिए क्या नहीं होगा, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा होल नंबर, ठीक है बच्चों। होल नंबर के बाद मूव करते हैं हम इंटीजर्स पर। हम लेंगे कोई दो इंटीजर्स ले लेते हैं 3 और -5 ले लेते हैं, ठीक है। 3 - 5 करके देखते हैं। देखो बच्चों, हम करते हैं 3 + -5 तो आएगा 3 - 5 मीन्स आंसर आ रहा है -2, ठीक है। -2 आंसर आ रहा है। अब हम करते हैं -5 + 3 करने से आंसर जो है वो आएगा, कितना आएगा, -2 ही आएगा। -5 + 3 करने से जो है आंसर -2 ही आएगा। LHS RHS इस कंडीशन में इक्वल हो रही है, सारे नंबर्स के लिए इक्वल होगी। तो हम इंटीजर्स के लिए क्या कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है बच्चों। इंटीजर्स के लिए इसे ट्रू कर देंगे। अब हम देखते हैं किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर हम 3 माइनस लिखें 5, A माइनस हमें करना है B, तो देखोगा क्या होगा, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और अगर ये ऐसा होता है तो ये हमें 8 देगा आंसर में। और यदि हम करें -5, B को हम आगे लिखते हैं, A को हम लिखते हैं पीछे, तो देखिए इस कंडीशन में -5 और -3 आंसर हमारे पास आएगा -8। क्या A + B A - B के इक्वल है? नहीं है, तो हमें इंटीजर्स के लिए क्या करना है, क्रॉस। इंटीजर जो है सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है। देखते हैं 3 मल्टीप्लिकेशन -5 करते हैं। 3 × -5 करते देखते हैं। 5 3s r होगा 15, 5 3s r 15 माइनस, क्योंकि साइन के साथ हमें करना है। 5 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए B को हमने आगे लिख दिया, A को हमने लिख दिया पीछे। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। जब ये ऐसा होगा तो मल्टीप्लिकेशन में हमें मार्क करना पड़ेगा ट्रू। मल्टीप्लिकेशन में हम मार्क करेंगे ट्रू। और डिवाइड और इस नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए हम लिखते हैं 3 / -5, तो आंसर 3 - 5 होगा।
3/-5 होगा। अगर हम -5 डिवाइड 3 लिख देते हैं तो -5/3 आंसर आएगा। क्या LHS साइड RHS साइड के इक्वल है? नहीं है, तो हमें यहाँ पर मार्क करना है, क्रॉस मार्क करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट नंबर फैमिली जो है रैशनल नंबर, उसके ऊपर जाते हैं। तो देखिए हम लेते हैं 1/2 और -1/2 ले लेते हैं। ये हमारे दो सेलेक्टिव नंबर्स हैं रैशनल नंबर के लिए। हम चेक करते हैं एडिशन। तो देखो बच्चों, ऐड का साइन लगाने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है b। ठीक है, a प्लस b लिखते हैं तो 1/2 -1/2 हो जाएगा, इट मीन्स 2, और ये 1 - 1 मतलब कि 0/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? 0/2, मतलब कि 0 ही है। तो अगर b को मैं आगे लिख देता हूँ, a को मैं लिख देता हूँ पीछे, तो क्या बनेगा? देखिए 2 LCM -1 + 1 मतलब कि 0/2 मतलब कि 0। तो LHS साइड RHS साइड की क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो एडिशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एडिशन के लिए हम कहेंगे कि रैशनल नंबर क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमें देखना है, हमें चेक करना है, वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं हम लिखते हैं 1/2 -1/2। ठीक है बेटा, 1/2 -1/2। a माइनस हमने लिख दिया b को। तो देखते हैं, देखिए क्या होता है? 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, LCM लेंगे तो आएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 मतलब कि 2/2, और इसे सॉल्व करने से आ रहा है 1। ठीक है बच्चों, LHS साइड को सॉल्व करने से आ रहा है 1 आ रहा है। हम देखते हैं -1/2। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं -1/2। देखो ये आगे मैंने लिखा है a - b, सॉरी मैंने लिखा है b - a लिखा है। तो देखो 2 इसका LCM लेंगे -1 है ना, यहाँ से -1 बचेगा, यहाँ से भी -1 बचेगा, और ये हो जाएगा -2/2 मीन्स कैंसिल होने से बचेगा -1। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? नहीं है। सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आंसर क्या आएगा? -1/4। -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से -1, 2 में 2 से करेंगे तो 4 आएगा, -1/4। अगर मैं b को आगे लिख देता हूँ तो क्या होगा? देखो -1 -1 ही रहेगा और 1/4 बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखना है, हमें डिवीज़न चेक करना है। देखिएगा a डिवाइड हम लिखते हैं b को, तो क्या आने वाला है? 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा -2/1, तो आंसर देगा हमें -1। ठीक है, a में डिवाइड किया b से तो आंसर आ रहा है -1। अगर मैं b में a से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आता है देखते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा, क्या आ जाएगा? -1/2, और 2 जो है वो रेसिप्रोकल होने से हमें देगा -1। देखिए इस कंडीशन के लिए तो LHS RHS के इक्वल आ रहा है, लेकिन देखिए हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि ये सारे ही नंबर के लिए ये रूल जो है वो फॉलो करना चाहिए। सारे नंबर इन द सेंस हम लेते हैं 0 और ले लेते हैं 1। देखिए 0 जो है वो क्या है? एक
रैशनल नंबर है और 1 एक रैशनल नंबर है। अगर हम देखते हैं 0 डिवाइड 1 करते हैं तो 0/1 मतलब कि 0 आता है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर 1 में डिवाइड करता हूँ मैं 0 से तो ये लिखेंगे हम 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड नंबर आएगा, है ना बच्चों। और अगर ये ऐसा होगा तो इसके लिए हमें यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा नो, मतलब जो इंटीजर्स होंगे वो डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने दो प्रॉपर्टीज़ को आराम से डिटेल में डिस्कस किया है इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे डिटेल में, ठीक है। बने रहिएगा कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।